देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा लास्ट टॉपिक है क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, यानी ये इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया। पहले थोड़ा सा आराम से समझो, पहले इस कार्टेशियन प्लेन को समझो। देखो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ या ना? इसमें ये इसका वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स, अगर ये इस कार्टेशियन पर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 और y1 है ना, x1 और क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x2 और y2, और इसके क्या होंगे बेटा, x3 और y3। क्लियर है इतना? आराम समझो। अब आपको करना क्या है, अब आपको निकालना है बेटा इसका एरिया, इस पूरे का, आपको इस पूरे का क्या निकालना है, एरिया। नहीं आई बात समझ में? इस पूरे का आपको निकालना है एरिया। चलिए कोई प्रॉब्लम किसी को? अब आपको इसका निकालना है एरिया, ठीक है? आराम से समझिएगा प्लीज, आराम से समझिएगा प्लीज। देखो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, ए बी सी। तो सर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, ध्यान से देखना प्लीज, 1/2 ब्रैकेट x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? ध्यान से देखना प्लीज, ध्यान से, है ना? मैं इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख देता हूं आराम से। देखो ध्यान से देखो, मैं यहां से लिख रहा हूं 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3, ठीक है, y1 y2, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। क्लियर है इतना? कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? नहीं है। अब मेरी बात सुनो सर, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको वैल्यू दी जाएंगी, आपको क्या कर देना है, इसको इसमें पुट कर देना है। क्लियर है मेरी बात? क्या कर देना है, इसमें वैल्यू को पुट कर देना है। आई होप क्लियर होगा। अब थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, थोड़ा आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। देखो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, बेसिकली आया कैसे है या कैसे आएगा, समझो सर। ये जो है ना, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं ना, फॉर नॉलेज। समझना ध्यान से। देखो कैसे आया ये, जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहां पर अभी जो चैप्टर है, एक चैप्टर आएगा डिटरमिनेंट करके। कौन सा चैप्टर आएगा बेटा? तो डिटरमिनेंट में ध्यान से सुनना प्लीज, तो डिटरमिनेंट का यूज करके हम इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। हालांकि हम 9th लेवल पे भी इसको ड्राइव कर सकते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हम वहां से भी सीख सकते हैं। क्लियर है इतना? अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सर। बेसिकली फॉर्मूला जो ये लिखा है ना, ये ऐसा नहीं होता है। बेसिकली फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ध्यान से देखना प्लीज सर, यहां पर लगा होता है एक साइन, आराम से समझिएगा प्लीज, 1/2 देन सेम पूरा ऐसे का ऐसे ही x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस, और यहां पर ऐसे एक लाइन। क्लियर है मेरी बात? अब ध्यान से सुनेंगे प्लीज, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। सर ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये वाली, ये इसको बेसिकली यहां पर हम बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं दोस्त को? मॉडुलस, है ना? सुनो सर, इस मॉडुलस का यूज क्या है, समझो मेरी बात। देखो, अगर मान लो कि यहां पर ऐसे लिखा है -5, अगर मान लो यहां पर लिखा है -6, ऐसे करके मॉडुलस में, ये दो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो, नहीं समझ में आ रही बात? तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये बेसिकली क्या मतलब है इसका? मॉडुलस। सर इसका यूज बता रहा हूं। सर मॉडुलस बेसिकली क्या करता है? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है। क्या करता है? नेगेटिव वैल्यू को। तो यहां पर इसको, जब आप इस मॉडुलस को खोलोगे तो आपका आंसर आएगा 6। इतना क्लियर हो गया? अब आराम से सोचो, आराम से। सर ये मॉडुलस यहां पर क्यों लगाया है, ध्यान सोचो। इसके अंदर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सर नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, और तो एरिया ऑफ ट्राइंगल नेगेटिव भी आ सकता है, और क्या आ सकता है? बट एरिया कभी भी नेगेटिव, इसीलिए मॉडुलस का यूज किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। पहले मुझे बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है पक्का? चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन ले लिया और रैंडमली मैंने वैल्यू लिया, मान के चलो 5,6, है ना, और मान लो ये 3,9, ठीक है, और ये वैल्यू है मान के चलो कितनी कितनी 3,4। ये ए है, ये बी है, और ये कितना है? सी। आराम से देखिएगा प्लीज, आराम से। चलिए सर पहले ये देखिए, ए कितना है? ए कितना है आपके पास? 5,6, हाँ या ना? सर बी कितना है? बी कितना है? 3,9। सर सी कितना है? 3,4। क्लियर है मेरी बात? तो आप एक बात बताओ, क्या मैं ध्यान से देखना प्लीज, क्या मैं इसको 5 को और 6 को, क्या मैं इसको x1 और y1 लिख लूं? क्या मैं सर इसको x2 और y2 लिख लूं? क्या मैं इसको x3 और, कोई डाउट किसी को यहां तक? चलो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? फॉर्मूला ध्यान सुनना प्लीज। एरिया ऑफ अ, क्या कहा मैंने? ट्रायंगल। सर क्या होता है सर? सर देखो मेरी बात सुनो, टीचर्स कई बार मॉडुलस का यूज करेंगे और कई बार नहीं करेंगे, बट एक्चुअल तो हमें यूज करना होता है उसका। कैसे लिखेंगे इसको? देखो, मॉडुलस 1/2 क्या? x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 x3 y1, और ये मॉडुलस। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? नहीं है? तो सर हमने यहां पर मॉडुलस का यूज कर लिया। क्लियर है मेरी बात? सिंप्लीफाई करते हैं सर। सर सिंप्लीफाई आराम से देखिएगा प्लीज। 1/2 मॉडुलस में और ब्रैकेट x1, सर x1 कितना है सर? 5, ब्रैकेट y2 देखो कितना है? 9, माइनस y3 कितना है सर? 4, ब्रैकेट क्लोज, प्लस में x2 कितना है सर? 3, y3 माइनस y1 कितना है सर? 4, y1 कितना है सर? 6, ब्रैकेट, प्लस x3 कितना है सर? 3, y1 कितना है बेटा? 6 माइनस y2 कितना है सर? 9। क्लियर है मेरी बात यहां तक? कोई डाउट? ठीक है यहां तक? सिंप्लीफाई कर लो सर इसको। कैसे करेंगे? मॉडुलस 1/2 ब्रैकेट 5 एज इट इज, इसको करो पहले अंदर, कितना आएगा? 5, 9 में से 4 गया 5, एज इट इज कितना आएगा सर? माइनस का 2, प्लस 3 कितना आ गया? माइनस का 3। सही है ना? गलत तो नहीं करा मैंने? और ये मॉडुलस। क्लियर है मेरी बात? चलिए आराम से देखेंगे प्लीज, आराम से। कितना आ गया? 1/2
कितना आ गया 5 5 कितना 20 प्लस माइनस माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस का 9 और ये दोनों लगा दिए मैंने क्या मॉडुलस। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। तो ये यहां तक सिंप्लीफाई कर लो इसको, ध्यान से देखना प्लीज, सिंप्लीफाई कर लो। कितना आ गया मॉडुलस 1/2 कितना 25 माइनस 6 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 और 6 कितना बेटा 15 और ये मॉडुलस कितना आ गया सर 1/2 कितना आ गया 10 और ये क्या मॉडुलस, तो 1/2 इंटू 10 और ये क्या मॉडुलस कितना आ गया 5 और मॉडुलस। क्लियर है मेरी बात? अब सुनो ध्यान से, हमारा आंसर आया है मॉडुलस का 5, हाँ या ना? अगर ये -5 होता तो मॉडुलस का यूज होता, नहीं यही बात समझ में? अगर ये -5 आ जाता तो मॉडुलस का यूज, तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि मॉडुलस कहां यूज होता है? जहां पर डिजिट नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है मेरी बात? तो आप इसको ओपन करके 5 लिख सकते हो, 5 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर। नहीं यही बात समझ में? क्लियर है? तो ये हमारा एक कंसेप्ट लास्ट का रह रहा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं ट्राई और देखते हैं कितना हमें समझ में आया। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जांपल सेकंड, ध्यान से देखना बेटा प्लीज। पहले इसमें ये बताओ, इसमें जो ए पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेट है वो है 5,2, हाँ या ना? और बी वाला जो है हमारा वो है 4,7, ठीक है सर। सी है हमारा 7, माइनस, कोई प्रॉब्लम किसी को? आराम से देखिएगा प्लीज। तो सर इसको आप मान लो, इसको मान लो x1, इसको मान लो x2, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y। क्लियर है इतना? अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ, आराम से देखना बेटा प्लीज। तो ये हमने यूज करा मॉडुलस, ठीक है। देन 1/2 ब्रैकेट ओपन x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और ये मॉडुलस क्लोज। क्लियर है यहां तक? अब वैल्यू पुट कर रहे हैं सर, वैल्यू पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखना। मॉडुलस 1/2 ब्रैकेट ओपन, x1 कितना है सर x1 5, y2 कितना है सर y2 7, y3 कितना है सर माइनस का 4 प्लस x2 कितना है सर 4, y3 कितना है सर -4 और y1 कितना है सर 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 कितना है सर 7 ब्रैकेट में y1 माइनस y1 कितना है सर 2 और y2 कितना है सर 7 ब्रैकेट क्लोज और मॉडुलस क्लोज। क्लियर है यहां तक? सिंप्लीफाई कीजिए इसको, देखिए 1/2 मॉडुलस 1/2, ध्यान से सर ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 7 4 11, नहीं आया समझ में? माइनस माइनस प्लस, 7 और 4 11 और 11 को 5 से करोगे तो 50, तो ये आ गया 55 प्लस माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 6 और 6 4 24 यानी माइनस का 24, ठीक है सर। प्लस कितना -5, 2 में से -7 गया -5 और -5 को 7 से करोगे तो माइनस का 35, मॉडुलस क्लोज। नहीं आई बात समझ में? यहां तो कोई डाउट किसी को? सिंप्लीफाई कर लीजिए, मॉडुलस 1/2 सर माइनस माइनस प्लस होता है तो एक बार प्लस कर लेते हैं, तो 24 और 35 तो 9 और कितना आ गया 50 और तो ये आ गया आपका ब्रैकेट में बेटा 55 और माइनस का 59 ब्रैकेट क्लोज मॉडुलस। आगे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। मॉडुलस 1/2, हाँ या ना? ठीक है, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा अंदर माइनस का 4,
ठीक है सर। सर ध्यान से देखो, 2 से ये कैंसल, 2 बार पे, तो अंदर आपका मॉडुलस में आ गया -2। समझ में आ रही है बात? अब यहां पर आप लोग 9th क्लास में हैं, तो टीचर्स आपको ये कहेंगे कि बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर +2 आएगा। क्या आएगा? प्लस। पर उसके पीछे का रीजन क्या है? कहीं ना कहीं मॉडुलस का यूज हुआ है। ठीक है, क्या यूज हुआ है? मॉडुलस का। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 क्या स्क्वायर यूनिट। फिर प्रॉब्लम है तो पूछ लो यहां तक। समझ में आ गया? चलिए, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है? ये हमने एग्जांपल लिया है सेकंड। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखना प्लीज, है ना। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी। को हटा के हम ऐसे लिख लेते हैं 2 क्या है आंसर? स्क्वायर। ठीक है सर। चलिए इस पे आ जाइए सर। x1 और y1 ध्यान से देखना प्लीज। तो यहां पर आपको जो p दिया गया है वो है 1.5 कॉमा 3 माइनस का। ठीक है सर। q कितना है सर? 6 -2। और r कितना है सर? -3 4। ठीक है सर। 4 5 दिख रहा है तेरे को? ये है, ये कितना है? x1। ये कितना है? y1। ठीक है यहां तक। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। सर फॉर्मूला आपको पता है तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो एरिया निकालते हैं। मॉडुलस 1/2 ब्रैकेट। सर फॉर्मूला क्या कहता है? x1। सर कितना है x1? देखो यहां पर माइनस का 1.5 ब्रैकेट में क्या y2 - y3। y2 कितना है? -2 माइनस का क्या y3। y3 कितना है सर? 4 प्लस x2 कितना है सर? देखो 6 और फिर y3 - y1। y3 कितना है सर? 4 माइनस y1 कितना है सर? y1 कितना है सर? 3 है ना। y1 कितना है सर? 3। जगह नहीं है, यहां लिख रहा हूं नीचे। प्लस x3 कितना है सर? माइनस का 3। x3 कितना है? माइनस का 3 ब्रैकेट में y1 - y2। y1 कितना है सर? 3 माइनस y2 कितना है सर? माइनस का। ठीक है सर, ब्रैकेट क्लोज। और ये क्या लगा दिया मैंने? मॉडुलस। क्लियर है सर? सबसे ज्यादा गलती बच्चे इसी में करेंगे, वैल्यू पुटिंग में। तो ध्यान से करना है। ठीक है, बस एक बार वैल्यू पुट कर दो ध्यान से, उसके बाद तो कैलकुलेशन है। सॉल्व कीजिए सर, ध्यान से देखना प्लीज। मॉडुलस 1/2 ब्रैकेट -1.5 तो कितना आ गया? माइनस का 6 प्लस 6 4 में से 3 गया, कितना आ गया? 1 प्लस माइनस का 3 और ये अंदर कितना आ गया बेटा? 3 + 2 आया ना। ठीक है सर, सिंप्लीफाई। अच्छा इसको मैं 5 लिख दूं क्या? अरे यार देखो ना, माइनस प्लस 3 और 2 कितना हो गया? 5 और मॉडुलस क्लोज। सिंप्लीफाई करेंगे सर। मॉडुलस 1/2। ठीक है, ब्रैकेट इसको माइनस प्लस माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 9। पॉइंट का मल्टीप्लाई आता है, कराऊं आगे? प्लस का 6 और माइनस का 15 मॉडुलस। सिंप्लीफाई करेंगे आराम से। 1/2 9 और 6 कितना? 15 - 15। ठीक है, मॉडुलस क्लोज। सर कितना आ गया? मॉडुलस 1/2 मल्टीप्लाई कितना आ गया सर? 0। सर आंसर आ गया 0। क्लियर है मेरी बात? सर दोनों एग्जांपल्स में मैं आपको यह सिखाना चाह रहा था कि आपका आंसर अगर नेगेटिव आता है तो उसको हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं। उसके पीछे का रीजन है कहीं ना कहीं मॉडुलस का यूज। क्लियर है मेरी बात? कुछ भी आए नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 9th क्लास के लेवल पे हम आपसे ये कह सकते हैं कि बेटा एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, इसलिए आंसर बेशक नेगेटिव आ रहा है पर आप उसको रीराइट करके पॉजिटिव लिख देंगे। क्लियर है? और रीजन लिख देंगे कि भैया एरिया जो है नेगेटिव नहीं आता है, पर कहीं ना कहीं मॉडुलस का यूज होकर उसे पॉजिटिव किया जाता है। वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे जाकर। क्लियर है मेरी बात यहां तक?
और दूसरे एग्जाम्पल में मैंने आपको यह समझाया है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसमें मैंने ये समझाया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ रहा है, आराम से अगर 0 आ रहा है, तो मेरे भाई ये तीनों जो वर्टेक्स है ना ट्रायंगल नहीं बना रहे, इसका मतलब यही मतलब हुआ ना। अगर ट्रायंगल होता तो एरिया 0 नहीं आता, पर अगर एरिया 0 आ रहा तो इसका मतलब ये तीनों वर्टेक्स पी क्यू आर कहीं ना कहीं ट्रायंगल को फॉर्म्ड नहीं करते हैं। और जब कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो समझ जाना वो तीनों पॉइंट्स अलग अलग होंगे। अलग अलग समझो ध्यान से इधर, अलग अलग का मतलब सर अलग अलग ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, मेरी बात समझो। सर ऐसा हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं, देखो ऐसे ऐसे, हाँ या ना, नहीं आ रही बात समझ में? तो जब पॉइंट्स, मेरी बात सुनेंगे प्लीज, जब कभी तीन वर्टेक्स ट्रायंगल नहीं बनाते हैं तो हो सकता है वो एक ही लाइन पर हो। किस लाइन पर हो? तो अब ध्यान से देखना नेक्स्ट कंसेप्ट आराम से, इसको मैंने नाम दिया है कॉलिनियर कंसेप्ट। क्या कहा है मैंने इसको? कॉलिनियर कंसेप्ट। ठीक है सर यहां तक? चलिए अब सुनिए ध्यान से। सर कॉलिनियर कंसेप्ट का मतलब क्या है? इफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल is 0 is a then given vertices will be collinear। क्या मतलब हुआ इसका सर? सर अगर कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ जाए 0, तो आप कह सकते हैं कि भैया इसका मतलब वर्टिसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं क्या है? कॉलिनियर। सर अभी भी हमें कॉलिनियर वर्ड का मतलब तो नहीं समझ में आया। सर कोई बात नहीं, समझो मेरी बात। तो देखो कॉलिनियर वर्ड का मतलब क्या है? सर कॉलिनियर वर्ड का मतलब है तीन ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाए करते हैं। नहीं आई बात समझ में? तीन ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर क्या करते हैं? लाए। मतलब ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2, ये हमारा x3 y3। नहीं आई बात समझ में? तो अगर कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो समझ जाना वो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर भी हो सकते हैं। मतलब कॉलिनियर होंगे ही होंगे, ये जरूरी पर हो सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? सर इसका यूज कैसे करना है आपको अभी हम आगे सीखेंगे। पहले आप मुझे ये बता दीजिए, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। पक्का आपको ये समझ में आ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ रहा है यहां पर? यानी ये तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल फॉर्म्ड नहीं करेंगे, पर हो सकता है कि तीनों कैसे हो? कॉलिनियर हो सकता है, ठीक है, पर होंगे ये जरूरी नहीं है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? सर इवन नंबर ऑड नंबर से कोई फर्क, कैलकुलेशन चेंज थोड़ी ना होती है। मेरी बात समझो ना, इवन और ऑड से कैलकुलेशन पे कोई फर्क पड़ता है? सर मेरी बात समझो, अगर 2 + 2 4 है, दोनों इवन है, तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर ऑड नंबर ले लेंगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा। रिजल्ट मतलब पैटर्न चेंज हो जाएगा। सर तरीका तो वही है, प्लस करना तो प्लस करना है। तो मैथमेटिकली ऑपरेशंस किसी इवन ऑड पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, वो जो उसका ऑपरेशन कहेगा वो ऐसा होगा। तो अगर माइनस कहा गया तो माइनस हो गया, अगर इवन होता तो भी माइनस होता, ऑड है तो भी माइनस, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है मेरी बात? आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। चलिए नोट डाउन कर लेंगे इतना, फिर आगे चलते हैं।